तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 25 मार्च को होली का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, होली जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। डेट कब है? डेट है 25 मार्च। जी हाँ भक्तों, लेकिन इस बार की जो होली है, देखिए होली तो हर बार की जो होती है वो खासी होती है, लेकिन इस बार साल 2024 की जो होली है वो बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस बार की होली जो है उस दिन कौन सा है? दिन है सोमवार। यह भक्तों सोमवार जो कि महादेव का दिन है, उस दिन होली का महापर्व आ गया है। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो सारी की सारी मनोकामना इस होली पूरी होगी 100%। देखिए पिछले साल जब 2023 में गुरुदेव की कथा हुई थी होली से पहले, तो जैसा कि आपको पता है गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों के यही पत्र थे। देखिए किसी की मनोकामना थी कि धन प्राप्ति की, किसी की कन्या मुक्ति की, किसी की कोई बीमारी की मनोकामना थी। बहुत सारे लोग परेशान थे, गुरुदेव हमारी मनोकामना क्यों पूरी नहीं हो रही है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि हम होली के दिन कर लें और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर दें। लोगों ने तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और कहा केवल केवल होली के दिन ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। लोगों ने जाके वो उपाय अपने घर में किया और उपाय करने के बाद मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला पत्र जान के आप हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी जो कोई भी मनोकामना थी वो सारी की सारी पूरी हो गई है। आपका बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों का जितनी भी मनोकामना है सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। ठीक, तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए जो हमारा उपाय है, पहले इसमें आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल और सफेद चंदन। ये सफेद चंदन का उपाय है और 1 लोटे जल का उपाय है। करना क्या है, लेना है चंदन जो कि पिसा हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास पिसा हुआ नहीं है तो उसको आप पीस लीजिएगा। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? तांबे के लोटे में जल। ठीक, तांबे के लोटे में आपने ले लिया। तांबे के लोटे के बाद जो आपको जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, वो जो चंदन आपने लिया है वो भी आपको उसी में मिला लेना है। किसमें मिला लेना है? जो भी आपने जल लिया है वही चंदन आपको उसमें मिला लेना है और वो लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है? सीधा सीधा पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक, इसको कोई भी कर सकता है, मतलब छोटा बच्चा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सब कर सकते हैं। ठीक, पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप पहुंच जाएंगे, पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण और उत्तर क्या होता है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, आपको वो जो जल है वो आपको अर्पित कर देना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। एक नाम देखिए, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, चंद्रमौली महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। और आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, जो कुछ भी आप बाबा भोलेनाथ से मांगना चाहते हैं, सारा का सारा आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना भी नहीं, केवल और केवल एक दिन ये उपाय कर लीजिए, आपकी सारी की सारी मनोकामना होली के 1 से 1.5 महीने के बाद पूरी हो ही हो जाएगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए ये था हमारा मनोकामना पूर्ति का उपाय। अब हम जो अगला उपाय बताने वाले हैं, ये उपाय होने वाला है धन प्राप्ति का। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी है। वो लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में धन कब आएगा, धन की कमी दूर कैसे होगी। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे धन प्राप्ति का, उनमें से मैं आपको उपाय बता रहा हूँ एक बहुत अच्छा धन प्राप्ति का। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको लेना है 5 कनेर के फूल। क्या लेना है? कनेर का फूल आप जानते हैं, बस आपको 5 कनेर का फूल चाहिए। अब एक चीज आप कनेर के फूल में ध्यान रखिएगा कि जो आप कनेर का फूल ले रहे हैं वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से मतलब मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए।
क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मुरझाई हुई चीज महादेव को पसंद नहीं आती, और महादेव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी महादेव क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखिए सिंपल सा, आपको जाके जैसे शिव मंदिर आपको पहुंचना है 5 कनेर का फूल लेके। सबसे पहले आपको अर्पित कहाँ करना है, सबसे पहले देखिए 5 फूल है आपके पास और 5 अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। पहला फूल आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर। ठीक, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर आप अर्पित करेंगे तो आपको एक नाम लेना है, कौन सा, कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। ठीक, जैसे ही आप अर्पित करेंगे, अर्पित करने के बाद क्या करना है, जो हमारा दूसरा है, मतलब जो दूसरा हमारा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है वो लोगों का तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता भगवान गणेश की जो जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा तो जलाधारी के बाएं हाथ, मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, आपको दूसरा फूल भगवान गणेश की जगह पे अर्पित कर देना है। ठीक, कर दिया। करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप वहाँ कर देंगे, करने के बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना भगवान, मतलब जो हमारी जलाधारी है उसके राइट साइड में जहाँ माता शुभ सुंदरी की जगह होती है। तो आपको तीसरा फूल माता शुभ सुंदरी की जगह पे अर्पित कर देना है। ठीक, 3 फूल हो गए। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है जहाँ से शिवलिंग उठा हुआ होता है, तो आपको चौथा फूल वहां अर्पित कर देना है। कर दिया। उसके बाद हमारा आखिरी फूल है वो आपको अर्पित करना है जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको क्या करना है, 5वां फूल आपको वहीं अर्पित कर देना है जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने 5,000 अर्पित करके आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, बाबा भोलेनाथ से मांगते हैं धन प्राप्ति से रिलेटेड, तो आपको क्या है, ये उपाय में सबकी जो है तो मनोकामना, सबका आशीर्वाद मिलता है। क्यों, क्योंकि इस उपाय में आप पूरा शिव परिवार की पूजा कर रहे हैं। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर, जो कौन सा है, जो हमारा कर्जा मुक्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इतना ज्यादा कर्जा बढ़ चुका है कि उनसे चुकाया नहीं जा रहा, तो अब हम कर्जा मुक्ति का उपाय बता रहे हैं। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, इस उपाय में आपको चाहिए केवल और केवल कच्चा दूध। ठीक, कच्चा दूध आपने ले लिया। कच्चा दूध लेके आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। कहाँ जाना है, बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक, आपको शिवलिंग नहीं जाना, आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। बरगद के पेड़ के नीचे जैसे ही जाएंगे आपको 3 बार घूमना है बरगद के पेड़ में, और 3 बार घूमने के बाद आपकी जितना भी कर्जा होगा सबका सब महादेव से बोल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि बरगद के पेड़ की जो जड़ होगी, कहाँ होगी, जो जड़ होगी वहां आपको दूध अर्पित करना है एक नाम लेके। महादेव को एक सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित करने के बाद आप चुपचाप घर आ जाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये उपाय करने से जितना भी आपके जीवन में कर्जा होगा सारा का सारा मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त अवश्य रूप से होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया हो।